मौनी अमावस्या पर संतों का प्रतीकात्मक स्नान हुआ और अब बसंत पंचमी का मौका है। बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है और इस स्नान को किस तरीके से अखाड़े भव्य बनाएंगे, महाकुंभ की क्या शोभा दिखेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। और हम इस वक्त हैं आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से बालकानंद गिरि जी महाराज के पास। महाराज जी, जो मौनी अमावस्या का स्नान था वो प्रतीकात्मक रहा, हालांकि वो वक्त की ज़रूरत थी। अब जो बसंत पंचमी का स्नान है वो किस तरीके से भव्यता उसमें आप लोग भरेंगे? देखिए, स्नान की जो परंपरा है अखाड़ों की, जो अखाड़ों के समय निर्धारित हैं परंपरागत, उन्हीं समय पे इस बार हम लोग स्नान करेंगे। कल और आज में शासन प्रशासन के सभी अधिकारी मिलने के लिए आए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिस प्रकार पहले परंपरागत स्नान होते थे, कहीं कोई असुविधा नहीं आती थी, इसी प्रकार इस बार आपके व्यवस्थित, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से पूरा शासन प्रशासन व्यवस्थाओं को पूरियों को एक्यूरेट करते हुए आप लोगों को स्नान कराएगा। तो मुझे लगता है कि हमें उनकी बात का विश्वास भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी रात और दिन परिश्रम में लगे हुए हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि कुछ भूल हुई हैं, कुछ चूक हुई हैं, जिसके कारण मौनी अमावस्या पे एक घटना घटी। उसका हृदय में बहुत दुख है, बहुत व्यथित है हृदय उसको देख करके। परंतु इसमें पूरा दोष शासन प्रशासन का ही नहीं है, उसमें दोष जो श्रद्धालु आए हैं उन्होंने भी गवर्नमेंट की एसओपी का पालन मुझे लगता है कम किया। क्योंकि स्नान करने के लिए मैंने सबसे आह्वान भी किया, करबद्ध निवेदन भी किया। चूँकि एक अखाड़े का आचार्य होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि सन्यासियों को सही स्नान कराना और दिशा देना और समाज को भी एक संदेश देना। तो मैं समाज को भी पिछली बार भी संदेश दिया था, इस बार भी मैं आपके माध्यम से एबीपी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो 14 किलोमीटर का घाट बनाया है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो 14 की 14 किलोमीटर संगम है। क्योंकि घाट तो संगम में बना है ना, संगम कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं है। संगम, जब व्यक्ति इलाहाबाद जाता है, इलाहाबाद आता है, प्रयागराज आता है, तो कहते मैं संगम स्नान करने जा रहा हूँ। तो जब संगम स्नान करने आता है तो गंगा में जो आता है तो गंगा पूरी संगम है, यमुना पूरी मिली हुई है, माँ सरस्वती प्राकट्य हो रहा है उनका, वो मिली हुई है। तो जो 14 किलोमीटर का स्नान का लिए घाट बनाया है, तो श्रद्धालुओं को चाहिए कि जहाँ पर उनको जगह मिल जाए व्यवस्थित, वहीं वो स्नान कर लें। उसके लिए उनको मैं और सरलता से समझाऊं कि जैसे एक प्लेन उड़ता है और व्यक्ति प्लेन में बैठ कर के कहीं अपनी यात्रा के लिए जाता है, अपने जहाँ पे उसको जाना होता है, तो चाहे कोई अगली सीट पे बैठा हो, चाहे वो पिछली सीट पे बैठा हो, सुविधाएं प्लेन की उसको उतनी मिलनी है, आगे वाले को भी पीछे वाले को भी। तो इसी प्रकार ठीक जो श्रद्धालु संगम के पॉइंट तक जा रहे हैं उनको भी उतना ही लाभ मिलना है, और जो श्रद्धालु 14 किलोमीटर के स्नान के घाट में जहाँ भी स्नान करेंगे उनको भी उतना ही लाभ मिलेगा। महाराज जी, अगर हम अखाड़ों की परंपरा की बात करें तो जो ध्वजा चलती है, भाले चलते हैं, ये क्या है और इसका क्या महत्व है? ये हमारी परंपरा के, सभ्य परंपरा के चिन्ह हैं, हमारे देवताओं के सिंबल हैं। कि हमारे जब देवता चलते हैं तो उनसे आगे उनकी ध्वजा चलती है, उनसे आगे उनके भाले चलते हैं। तो सिंबल के साथ हमारे नागा सन्यासी, तुमने देखा होगा, कंधों पे भालों को लेकर चलते हैं और उस भाले का वजन बहुत बहुत होता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत हल्का होता है, बहुत वजन होता है। सामान्य व्यक्ति उसको उठा नहीं सकता। जितनी देर तक हमारा नागा सन्यासी उसको कंधा पे ऐसे लेके चलता है, उसको उठा नहीं सकता है। तो ये ध्वजा, धर्म ध्वजा, ये धर्म का संकेत है कि जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, वो आध्यात्मिक शक्तियाँ संतों के रूप में प्राकट्य होकर के स्नान के लिए जा रही हैं, अमृत स्नान के लिए। तो धर्म ध्वजाएं संकेत करती है। उसके पीछे फिर हमारे सब शस्त्र अस्त्र चलते हैं, नागा सन्यासी उठा के चलते हैं। तो ये सिंबल है हमारी आस्थाओं का, हमारी परंपराओं का, और जो विधान, जिस विधान के लिए अखाड़ों का निर्माण किया गया, धर्म की रक्षा के लिए निर्माण किया गया अखाड़ों का। तो जब हम लोग ये सिंबल के साथ निकलते हैं तो ये प्रतीक चिन्ह हमारे ये प्रमाणित करते हैं कि हम लोग धर्म की रक्षा के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। ये अखाड़ों की परंपरा है।
तो देखिए, अखाड़ों की परंपरा है और अब भव्य शाही स्नान बसंत पंचमी पर देखने को मिलेगा। प्रतीकात्मक मौनी अमावस्या का रहा था, लेकिन वो काल विशेष परिस्थिति की वजह से था और अब एक मौका आया है जब अखाड़ों की भव्यता, हमारी परंपरा, हमारी आस्था का सबसे विहंगम स्वरूप दिखेगा। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।